नमस्कार। एशिया महाद्वीप के दो देश भारत और चीन, इसके संबंध में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि एशिया महाद्वीप के दोनों देश पड़ोसी देश हैं। दोनों की संस्कृति, दोनों का इतिहास काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि इतिहास देखा जाए तो भारत सदैव चाहता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो आगे बढ़े और मित्रता के साथ काम करना चाहता है, लोगों को व्यापार में सहयोग देना चाहता है, उनके कार्यों में सहयोग देना चाहता है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो चीन है वो लगातार भारत के कार्यों में दखलंदाजी करता है, भारत के सीमाओं पर आक्रमण करना चाहता है। इसीलिए तो एशिया महाद्वीप का अजगर कहा जाता है चीन को, जो कि अपनी सीमाओं को हमेशा विस्तार करना चाहता है, जबकि सही काम ये है कि हमें अपने क्षेत्र में रहना है, अपनी सीमाओं में रहना है। हमें दूसरों के कार्यों को, दूसरों की सीमाओं को अवैध रूप से, अनैतिक रूप से कभी नहीं हथियाना है। इस संबंध में साथियों, मैं आप सब लोगों को भारत चीन की स्थिति क्या है, भारत चीन का दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से काम इन लोगों ने भारत और चीन का इतिहास में क्या महत्व है, इसके संबंध में 1992 में भारत चीन सीमा विवाद एक अध्ययन प्रोफेसर ब्रज गोपाल शुक्ला ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के द्वारा लघु शोध प्रबंध तैयार किया गया था, भारत चीन सीमा विवाद। इसके तहत हम आप सब लोगों को एक गहरी जानकारी, विशेष जानकारी भारत चीन सीमा के संबंध में देना चाहता हूं। इसके पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइव कंसल्टेंट जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेहतरीन और अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि भारत चीन सीमा के जो विवाद है उसका कारण क्या है। उसके संबंध में सबसे पहले हम यह देखना चाहेंगे कि जो हमारा विश्व का मानचित्र है, तो उस मानचित्र में आइए हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन की जो स्थिति है वो स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारत विश्व का नक्शा, जैसे कि पहले तो हम भारत चीन सीमा विवाद एक अध्ययन जो कि लघु शोध प्रबंध लिखा गया था उसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में जो एशिया महाद्वीप ये दिख रहा है। एशिया महाद्वीप के बाद ये हमारा भारत है। भारत के बगल में जो चीन है, वो चीन हमारे किस तरह से हमारी सीमाओं पर निरंतर आक्रमण करना चाहता है और हमारे जो सीमा है उसको हथियाना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है। तो आइए भारत और चीन की जो पृष्ठभूमि है उसके संबंध में हम लोग एक झलक देखते हैं कि एशिया के दो निकट पड़ोसी देश भारत और चीन की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम है। दोनों देशों का अतीतकालीन संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। संपूर्ण एशिया की शांति इन राज्यों की मित्रता पर निर्भर करती है। जैसा कि चीन में भारत के पहले राजदूत के.एम. पाणिक्कर ने कहा था, भारत और चीन का हजारों वर्षों का संबंध एशियाई इतिहास के उस केंद्रीय तत्व का निर्माण करता है जिसने असंदिग्ध रूप से गैर इस्लामी एशिया को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता प्रदान की है। 1000 साल की उथल पुथल के बावजूद भी एशियाई इतिहास के लिए यह तत्व प्रमुख सूत्र रहा है। तो भारत और चीन का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। भारत चीन संपर्क का इतिहास इतना पुराना है कि दोनों देशों के आपसी संबंध का सर्वेक्षण ईस्वी सन के आरंभ से बहुत पहले से किया जाना चाहिए। यह कहना काफ़ी होगा कि बहुत पुराने समय से भारत और चीन के बीच विचारों और तिजारती माल का आदान प्रदान होता रहा। यानी हमारा व्यापार जो है चीन के साथ सदियों से होता आ रहा है। इसके बाद फिर होता क्या है कि पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब अपने शांति निकेतन की स्थापना किया था 1937 में, तो चीन भवन का उद्घाटन उन्होंने किया था। निरंतर भारत का उद्देश्य है कि हम चीन को साथ में लेके चलें और चीन को साथ में लेकर के हम विश्व में हम लोग एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन चीन की जो ड्रैगन की जो नीति है, जो अजगर की नीति है, सीमा के हड़प की नीति है,
वो गलत है, जिसकी वजह से निरंतर रूप से भारत और चीन का विवाद बना रहता है। तो इसलिए जबकि भारत सदैव चीन को सम्मान देना चाहता है, चीन को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत और चीन कई जो नक्शे में क्या स्थिति है। आइए देखते हैं कि भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में ये तिब्बत है और ये जो है चीन है, और विवाद का जो कारण तिब्बत है। चीन तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, जबकि इसके पहले मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, और इस सीमा रेखा का निर्धारण प्राचीन संधियों और परंपराओं के आधार पर पहले से चला रहा था। तत्कालीन भारत सचिव मैकमोहन ने उसी के आधार पर नक्शे का एक लाइन खींच दी थी। भारत और तिब्बत के बीच की वह सीमा रेखा ही मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। इसे चीन ने भी मान्यता दी, लेकिन मान्यता देने के बाद चीन जो है अपनी जो समझौता करता है वो उस पर विफल हो जाता है, उस समझौते को तोड़ देना चाहता है, और यही मात्र विवाद का कारण है। अब जैसे कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने 29 अप्रैल 1954 में पंचशील की स्थापना किया था। पंचशील क्या है कि इसके तहत आपस में हम लोग मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और फिर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पंचशील सिद्धांत के आधार पर भारत ने पूरा काम करने की शुरुआत किया, लेकिन पंचशील सिद्धांत को चीन ने आगे चल करके उस पर जो है बदल गया और हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 20 अक्टूबर 1962 को भारत ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन ने जो आक्रमण किया उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई कि चीन का जो ये कार्यकृत्य है यह गलत है, क्योंकि वह जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे हुए थे तो आपस में छुरा भोंकने का काम चीन ने किया था, जो कि बहुत गलत था। जबकि स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में स्थान दिलाने के लिए पुरजोर तारीफ की और समर्थन किया कि चीन को सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त हो। इसके बाद बांडुंग सम्मेलन हुआ जो 1955 में, उसमें भी चीन ने पूरी तरह से समर्थन व्यक्त किया कि हम व्यापार में और भारत के साथ मिलकर के पूरा काम करेंगे। लेकिन चीन ऐसा कहता कुछ है और करता कुछ है। साथियों, मेरा कहना ये है कि जैसे कि बड़े दुख की बात है कि हमारे चीनी फौजों ने हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जैसा कि इसे समाचार पत्र में है, और इसकी आलोचना पूरी दुनिया आज कर रही है। चीनी फौज भारत के ऊपर आक्रमण करके क्या जताना चाहती है, जबकि हम भारतीयों का यह उद्देश्य है कि हम शांति चाहते हैं, हम मित्रता चाहते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम शांति चाहते हैं। शांति का उद्देश्य यह नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बस शांति का मतलब यह है कि हम शांति के माध्यम से दुनिया को में आगे बढ़ना चाहते हैं और विश्व मानवता की रक्षा करना चाहते हैं। इसी तरह से यदि हम अपना प्राचीन इतिहास को देखें तो भगवान राम ने कहा था कि हमें युद्ध से घृणा है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध से निरपराध बेगुनाह मासूम लोगों की जाने जाती हैं। इसलिए मेरा यह आग्रह है समस्त मानवता से कि भारत चीन के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद, क्योंकि समस्त समझौते हो चुके हैं, अब अगर चीन यह सोचता है कि हम कमज़ोर हैं तो हर भारत का हर एक नागरिक कार्यकुशल है, शक्तिशाली है, उसमें संस्कार है, उसमें ताकत है और वह अपनी
सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत का हर एक नागरिक पूरी तरह से सक्षम है। अतः आज मैं दुनिया को, चीन को भारत के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हम सब एक होकर के रहें और बिना वजह किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनकी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं समझौता, हम चाहते हैं मिलकर रहना। फिर यदि कोई हमारे सिद्धांतों पर, हमारे बेगुनाह सैनिकों पर, हमारी सीमाओं पर आक्रमण करता है तो भारत का हर एक नागरिक संघर्ष करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है और था और रहेगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। हम सबकी भलाई चाहते हैं और चाहते हैं सुख शांतिमय संसार हो, सुख शांतिमय संसार हो। निश्चित रूप से साथियों, भारत चीन के संबंध में हम आपको अगले वीडियो में और जानकारी देंगे कि भारत चीन का इतिहास क्या था और उसका जो भारत ने और चीन किस प्रकार से मिलकर काम करते हैं। लेकिन चीन हमारे साथ विश्वासघात करता है, हमारे साथ धोखा करता है, जो कि पूर्णतः गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।